भारत की अंदरूनी सुरक्षा के लिए बड़े एक्शन शुरू हुए। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं पिछले 3-4 दिनों में। अगर आप उनको पीस टुगेदर करेंगे तो आपको एक पिक्चर इमर्ज होती हुई दिखेगी। वही करने की मेरी कोशिश है इस वीडियो के अंदर। देखें भई, मोदी जी ने क्या डिक्टेटर मोड ऑन कर दिया है, जिसके बारे में बहुत लोग कंप्लेन करते थे। और ये चीज़ हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, साहब यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग थिंग। बट ठीक है, हम लोग तो कोई गलत काम करते नहीं, तो हमको इतनी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की टेंशन धीरे-धीरे करके बढ़नी शुरू हो चुकी है। जैसे कि सबसे पहले अरुंधति रॉय, जिनके ऊपर अभी बड़े सारे केस लगने वाले हैं ऑन हर कमेंट्स। अगर आप ये देखें, ये एक स्टेप से पूरी जो लीली लॉबी है, लीली लॉबी बोलता हूँ मैं, लेफ्टिस्ट लिबरांडू लॉबी, जो पूरी लीली लॉबी है, उसके पैरों तले ज़मीन थोड़ी-सी खिसकनी शुरू हो गई है। क्योंकि इन लोगों को अभी दिखना शुरू हो गया है, यार अगर ये गई तो अगला नंबर किसका है? बहुत लोग बहुत ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई ये केस तो 2010 का है, 2024 तक 14 साल क्यों लगे इसको आगे करने के लिए, ये वो। ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है यार, एक टाइम पे ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये वो जो भी था, उस चक्कर में काफ़ी थोड़ा-सा टाइम थोड़ा-सा वेस्ट हुआ है। बट कोई बात नहीं, जैसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, देयर इज़ ऑलवेज़ अ टाइमिंग। एंड जब भी जो चीज़ की राइट टाइम होती है, वो चीज़ तभी होती है। सो अगर आज का राइट टाइम है और आपको दिखेगा धीरे-धीरे ये टाइमिंग कैसे इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये जो लीली लॉबी है, इसके ऊपर थोड़े-थोड़े अभी एक्शन धीरे-धीरे आपको दिखने शुरू हो जाएँगे। आप ये चीज़ और देख रहे हैं कि भाई साहब, एज़ फार एज़ सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड, इंटरनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड, काफ़ी और एक्शंस हुए हैं। अगर आप इन इन लोगों को ही देखिए, लेफ्टिस्ट लिबरांडो लॉबी को देखिए कि इनकी जो एक्सपोज़र हो रही है धीरे-धीरे करके, एंड किस तरह से ये लोग, इनके जो असली कलर हैं, बाहर निकल रहे हैं। और वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स मैं आपको बोलूँ, जो ये लेफ्टिस्ट लिबरांडो लॉबी के लोग हैं, कई लोग एक बड़ा ही प्रो राइट विंग टाइप एक मुखौटा पहन के घूमते हैं कई लोग, ठीक है? लेकिन हैं वो लेफ्टिस्ट लिबरांडो वाले, लेकिन राइट विंग का मुखौटा पहन के घूमते हैं। अब क्या हुआ, उन लोगों ने इधर-उधर देखा, उन्होंने बोला यार अगर मैं पूरी तरह से मोदी साहब के साथ खड़े हो जाऊँ, तो मेरा वहाँ का इकोसिस्टम कट जाएगा। अब ये इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी लोगों की असलियत बाहर निकली है। ये असलियत जो दिखी है, मैंने काफ़ी लोगों के बारे में बात करी है, जर्नलिस्ट, थॉट ओपिनियन मेकर्स, देखिए इनमें आपको आपको दिखेगी। क्योंकि ये लोग एक टाइम पे ज़्यादा दूसरी तरफ का सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज ये बोलना शुरू हो गए हैं कि साहब, कांग्रेस इज़ बैक, राहुल गांधी इज़ री-एस्टैब्लिश्ड एंड देयर इज़ नो डिनायंस टू दैट। ये तक मैं सुन चुका हूँ फ्रॉम सो कॉल्ड प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट ओपिनियन मेकर्स एंड प्रोमिनेंट पीपल इन द सोशल सोसाइटी, जो लोग ये पहले बड़े प्रो मोदी टाइप बातें करते थे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं असलियत बाहर निकलनी शुरू हो रही है कई लोगों की। पंगा क्या है, क्रिटिसिज़्म में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्रिटिसाइज़ करिए, उसमें आप एंटी मोदी नहीं हो जाते, ठीक है? जब आप अपने असली रंग दिखाते हो ना धीरे-धीरे स्लाइली करके, आप सबको समझ में आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर प्रॉब्लम है। ये अगर आप, आई लाइक एन एनिमी हू ओपनली सेज आई एम योर एनिमी। साहब मैं तुम्हारे थॉट प्रोसेस से अगेंस्ट हूँ, मैं तुम्हारे पूरे बीइंग से अगेंस्ट हूँ, मेरे को तुम नहीं पसंद हो, जो मेरे को ये बोलेगा मेरे पास उसके लिए एक रिस्पेक्ट रहेगी, कि साहब एटलीस्ट ये ओपनली आके बोलता है, ये मेरे थॉट्स हैं एंड ही स्टैंड्स बाय इट। एटलीस्ट उसके अंदर इतना दम है। लेकिन ये जो कोवर्ट एक्टिविस्ट हैं, इनके पास इतना भी दम नहीं है। ये जिस तरफ गंगा बहती है, उस तरफ बहने की कोशिश करते हैं। और कई लोग हैं ऐसे जो आपको धीरे-धीरे करके एक्सपोज़ होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये लोग अपने जो रियल इमोशंस थे, उनको ये इलेक्शन के रिजल्ट्स के टाइम पे ये रोक नहीं पाए। एंड इन लोगों ने कई स्टेटमेंट्स दिए हैं, कई ट्वीट्स करी हैं, कई चीज़ें करी हैं, जिसमें ये एक्सपोज़ होने शुरू हो जाएँगे। तो क्या होगा? जो हमारा एक इकोसिस्टम था, जिसके बारे में हम बोलते हैं, अब ज़्यादा इतना भारी था नहीं, जो भी था एक राइट विंग जो इकोसिस्टम था। अब मैं राइट विंग तो ना बोलूँ, बिकॉज़ हम लोग राइट विंग हार्डली हैं यार। अगर हम लोग, आई विश वी वर राइट विंग, हम लोग तो सेंट्रिस्ट लोग हैं। बट जो भी है, हमारा जो सेंट्रिस्ट इकोसिस्टम था, उसके अंदर काफ़ी सारी इन्फिल्ट्रेशन हो रखी थी। अब वो इन्फिल्ट्रेशन धीरे-धीरे करके निकलेगी, और इसमें आपको कोई बड़ा एक्शन नहीं दिखेगा, बट द शेयर फैक्टर कि ये जो एक इस तरह का रिजल्ट आया, वहाँ से गेम होनी शुरू हो जाएगी, एंड उसके ऊपर भी आप देखेंगे लोग अपने आप एक्शन लेंगे। सो अरुंधति रॉय के साथ काफ़ी चीज़ें स्टार्ट होंगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लोग बोलते हैं साहब वहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं? भैया कहीं से तो शुरू करें। चलो 2010 से शुरू करते हैं, और धीरे-धीरे करके आज के दिन पे लेके आएँगे। और मैं तो बड़ा ओपनली बोलता हूँ साहब, लॉ फेयर जो होता है, यूसेज ऑफ लॉ शुड बी योर वन ऑफ योर वेपन्स।
दूसरी तरफ तो बिल्कुल नहीं सोचती ये सब करने के लिए, दूसरी तरफ तो मोरालिटी नहीं देखती, दूसरी तरफ तो स्टूपिड स्टेटमेंट देने के पहले अपनी रेपुटेशन नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। वो लोग तो सीधा जो उनको बोलना है, वो बोल देते हैं। लेकिन हमारी तरफ से हम लोग बड़े मॉरल, नहीं, नहीं यार ये ठीक बात नहीं बोल रहे हैं हम बड़े मॉरल हो जाते हैं चीज़ों के। बट इन एनी केस चलिए देखते हैं। कश्मीर जम्मू रीजन के अंदर देखिए एक बड़ा जो स्टेप आया है जिसके बारे में मैंने थोड़ी-सी बात करी है, बट इनको आप 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा उनको अगर आप जॉइन करेंगे तो आपको एक पिक्चर फॉर्म होती हुई दिखेगी। कश्मीर में क्या बोला बोला था 2019 में कि साहब अगर आप ओजीडब्ल्यू हैं तो आपकी पूरी फैमिली, आपके जितने एसेट्स, आपका पूरा अगाड़ा, पिछाड़ा, उपाड़ा, निचाड़ा सब जाएगा डब्बे के अंदर। और यहाँ तक कि नहीं आप उसके बाद कोई सड़ोगे जेल के अंदर। ठीक है, अब यही रूल अप्लाई होगा जम्मू के अंदर, जम्मू रीजन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर देखिए ये जो ओजीडब्ल्यूज़ हैं, उनकी करीब-करीब जो मेरे को इनपुट आई है कि 300 से 500 लोगों की एक लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, जिनके ऊपर एक्शन होने शुरू हो जाएँगे। मैंने तो ये भी सुना है कि साहब बुलडोज़र बाबा का जो एक फ़ॉर्मूला है, उसको भी कॉपी पेस्ट करने की बात की जा रही है कि भैया एक पब्लिक डिस्प्ले होना चाहिए ऑफ एक्शन। क्योंकि जैसे ही वो होना शुरू होगा, आपको पता ही है फैमिलीज़ पे जब हिट होगा तो बहुत लोग पीछे हट जाएँगे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी, क्योंकि कश्मीर में ओजीडब्ल्यूज़ की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। हैं थोड़े बहुत इधर-उधर हिडन सिम्पैथाइज़र्स, वो 2-3 साल में गायब नहीं होते यार, ये जो 60-70 साल में बने हुए हैं, वो अभी 2-3 साल में थोड़ी गायब हो जाएँगे। बट एट द एंड ऑफ इट इनको अभी एक खौफ है, और खौफ बहुत अच्छी चीज़ है। बोलते हैं ना, भय बिन बने ना प्रीत, दोस्ती तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके अंदर एक भय ना हो, और ये भय होगा ऑफ द क्रैकडाउन। इस क्रैकडाउन को सपोर्ट करने के लिए अगर आप देखें, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि पहली जुलाई के बाद थोड़े एक्शन ज़्यादा शुरू हो जाएँगे, क्योंकि पहली जुलाई के बाद आपका जो सो कॉल्ड पीनल कोड है, हमारी जो प्यारी-प्यारी जुडिशरी है, उसका गेम थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर टाइम बाउंड सेटिंग्स हो जाएँगी। तो अगर आप लिली गैंग या ये वाला जो ओजीडब्ल्यू गैंग है, इसको भी अगर आप एक्शन लोगे, तो टाइम बाउंड पनिशमेंट्स एंड टाइम बाउंड बंदा टकाटक, खट खटाखट खट अंदर जाएगा। तो पहली जुलाई के 14 दिन के बाद का मेरे को बहुत बेताबी से इंतज़ार है। तीसरी अगर आप न्यूज़ सुने कि देखिए आपको पता ही है मणिपुर में काफ़ी हद तक आग लगी हुई है, और उसके ऊपर कल दोपहर में हम रामी निरंजन देसाई जी के साथ हम एक शो करेंगे। हम पता करने की कोशिश करेंगे पहले तो ये सेपरेट कुकी लैंड क्या है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी-सी बात करी है, बट और उनसे बात करेंगे। और दूसरी चीज़ हम पता करेंगे कि भाई ये हो क्या रहा है? सडनली कितना इसमें से प्रोपेगेंडा है, कितना रियलिटी है? बट जो खबरें आ रही हैं कि सीआरपीएफ के वहाँ पर काफ़ी डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है, दैट टेल्स यू कि एक जो हिंटरलैंड के अंदर एक्शन, देखिए वहाँ पर असम राइफल्स हैं, आर्मी है, बट उनका एक जो मैंडेट होता है, एक चार्टर होता है, दे कैन नॉट क्रॉस दैट। ठीक है? देयर इज़ अ सर्टेन लॉ, उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते। एंड द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री आर लॉ अबाइडिंग आर्म्ड फोर्सेस, ये लोग एक लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। दैट डज़ नॉट स्टैंड ट्रू फॉर द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्योंकि जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है, द पुलिस फोर्स हैज़ मोर राइट्स इन सच सिचुएशंस, क्योंकि वहां पर एस्पा नहीं है, क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर। या तो आप पूरी तरह से एस्पा डालिए, उसके बाद तोड़िए पीठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एस्पा नहीं है, तो उन रीजन्स के अंदर ये जो गड़बड़ हो रही है, वहां पर आपको डालनी पड़ेगी आपकी आर्म्ड पुलिस। और यहाँ पर आप देखें जिस तरह से नक्सल के अगेंस्ट में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, रोज अगले हर 2 दिन में खबरें आती हैं। कल रात को खबरें हैं कि 8-10 और मारे हैं इन्होंने। तो जो नक्सलवादी जो 8, 10, 15 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फैला हुआ था, पूरे-पूरे स्टेट्स गए हुए थे। आज वो कुछ स्टेट्स के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। सो रीढ़ की हड्डी पिछले 3, 4, 5 सालों के अंदर इनकी भी तोड़ चुके हैं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मणिपुर के अंदर देखिए, अगर हम लोग काफ़ी टाइम से इस चैनल के ऊपर, और बहुत लोगों ने और भी बोला कि साहब ये इंटरनेशनल यहाँ पर हैंड्स हैं, यहाँ पर मणिपुर के लोग काम, सॉरी म्यांमार के जो कमांडर्स हैं और कुकीज़, ये जो कमांडर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, इनको उठाइए। डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, इनको ज़रा उठाइए। फाइनली वो उठाने शुरू हो चुके हैं। अभी 4 बड़े-बड़े कमांडर्स उठाए गए हैं, एंड जैसे ही 4 बड़े-बड़े कमांडर्स उठेंगे तो उनका नेटवर्क टूटेगा, काफ़ी चीज़ें बाहर निकलेंगी, एंड मोर एक्शन विल हैपन। एंड आई एम श्योर हमारी जो कोवर्ट एक्शन टीम्स हैं और कोवर्ट इंटेलिजेंस टीम्स हैं, वो उस जगह पे ऑलरेडी काम कर रही हैं।
आपको ये जो सडनली फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मणिपुर के दूसरी तरफ जो एंटी नेशनल फ्रंट है वहाँ पर, वो आप थोड़ा-सा कनेक्ट करना शुरू करें। जैसे-जैसे क्रैकडाउन बढ़ेगा, वैसे-वैसे फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी और वैसे-वैसे प्रोपेगेंडा भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ये 3 अगर आप एक्शन देखें, दीज़ आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज़ जहाँ पर एक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत थी। एक और एरिया है जहाँ पर थोड़ा एक्शन स्टार्ट होना है और वो है पंजाब एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी तरफ से गवर्नमेंट को कि साहब पंजाब में भी कुछ पीठें तोड़नी शुरू करें। स्पेशली एसजीपीसी और ये जितने भी गुरुद्वारा में ये गैंग्स ने अपने कैप्चर कर रखा है, इनको तोड़ना शुरू करें ताकि हमारे पंजाब के भाई-बहन ड्रग से मुक्ति पाएँ और ये पूरा जो गंदा एक वहाँ पर कचरा चल रहा है, उससे मुक्ति पाएँ। आपने देखा ही है किस तरह के वहाँ पर एक्शंस हो रहे हैं और किस तरह से आगे चीज़ें जा रही हैं, बट दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। क्योंकि देखिए वी कैन कीप डिनाइंग कि वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, खालिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो सब है, बट एक डिससैटिस्फैक्शन है, ठीक है? नाउ वो डिससैटिस्फैक्शन है राइट नाउ, थोड़े टाइम के बाद वो फिर इंसर्जेंसी में बदलेगा, फिर टेररिज्म में बदलेगा। इससे पहले कि वो वहाँ पर पहुँचे, ऐसा ही कुछ एक्शन, कुछ उनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनको उठा के ज़रा एक अंधेरे कमरे में डाल के चाबी को अगर आपको इंडियन ओशन में भी फेंकना पड़े, प्लीज़ डू दैट बिकॉज़ दिस नेशन इज़ टू मच, टू प्रेशियस टू ऑल ऑफ अस टू केयर अबाउट वन पर्सन, वन एंटी नेशनल टेररिस्ट ह्यूमन राइट्स। ठीक है? तो ये जो अच्छा पंथी का व्यवहार था, आई होप ये जो नया डिक्टेटर मोड धीरे-धीरे करके जो इमर्ज हो रहा है, उसके अंदर वो बाहर जाके गिरेगा। इसी बात पे मैं ये वीडियो को खत्म करूँगा। लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज़ फॉरवर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स होने वाले हैं और ये चीज़ के बारे में हमने बात करी है। लेट्स सी आगे कैसे जाता है क्योंकि वेस्ट भी धीरे वीक होगा और जो इनके लिंक्स हैं, वो भी वीक होंगे, बैकिंग्स वीक होंगी एंड आपने देख ही लिया है मोदी ने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर ऑलरेडी एक बड़ा झटका दे रखा है। सो कुडोज़ टू ऑल ऑफ देम हू वर थिंकिंग दैट मोदी 3.0 एक वीक गवर्नमेंट होगी। आई थिंक इन लोगों ने ज़्यादा एक्शन लिया है। पिछले पिछले 15-20 दिन के अंदर जो पिछले 2 साल के अंदर इनको लेना चाहिए था। बट इन एनी केस देर आए दुरुस्त आए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। मैं आपसे दोपहर में मिलूँगा इन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन विद जनरल दुष्यंत सिंह कि साहब मेरे को कुछ खबरें आ रही हैं कि आसिम मुनीर के दिन थोड़े नंबर हैं। कितना टाइम वो रह पाएगा और क्या-क्या कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं, यहाँ तक यूएसए ने भी एक धमकी मार दी है अभी। तो ज़रा देखें इसमें क्या गेम होने वाली है एंड आई विल कैच अप विद यू फॉर दैट इन द आफ्टरनून। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और येस ऑफ कोर्स सॉरी आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। आपसे दोपहर में मिलेंगे।